अनुपात पढ़ते पढ़ते आपने दो तीन चीजें सीख ली पिछली क्लासों के दरमियान। सबसे पहले तो ये सिखाया था कि भाई रेशियो क्या होता है। अनुपात ए भाग बी से पैदा होकर ए बटा बी ऐसे बिनों में, या ए अनुपात बी, इसके कौन से रूप होते हैं, तुल्य, और कौन से होते हैं सरल। ये बता दिए मैंने कि किसी भी संख्या को अनुपात के जितने भी पद हों उनको एक सेम संख्या से गुणा करके या सेम संख्या का भाग देकर तुल्य से सरल या सरल से क्या बनाया जा सकता है, तुल्य। प्रश्न की डिमांड के हिसाब से आप बना लें उसे, कुछ कुछ प्रश्नों में बनाया भी है कि 2:3 होता है, वो 2:3 ही नहीं होता। इसे आप 20 और 30 भी कह सकते हैं, बहुत साइड 30 10 से गुणा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 5 का भाग दे दें तो ये 4 आ सकता है, ये क्या आ सकता है 6, यानी सेम संख्या से गुणा भाग करके सरल से तुल्य और तुल्य से सरल बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरी बात सीखी थी, दूसरी बात क्या सीखी थी, सेकंड वाली बात थी कि अनुपात लगाए कैसे जाते हैं। अनुपात क्या करना सीखे थे, लगाना। इंपॉर्टेंट था ये, जगह जगह लगाना पड़ता है ये आपको। कहीं भी कोई कह दे कि ए बी का दुगना है तो 1:2 कर लेंगे, किसका, बी का, से, में से, इस प्रकार के उपबंध पड़े थे। कोई ऐसे कह दे पी क्यू का 3/4 है तो क्यू को तो क्या मान लेते, किसका, वो तो नीचे आता है गणित में, और कंपैरिजन पॉइंट ऊपर रहा ही होगा, किससे कंपेयर कर रहा है, किसकी तुलना में क्या है। परसेंट परसेंट ऐसे खूब सारे अनुपात लगाने सीखे थे। एक मैंने ये बताया था कि एक इम्पोर्टेंट रेशियो होता है, ऐसे 7a बराबर 5b ऐसे आ जाए, कोई गुणांक बराबर आ जाए, कभी भी हो ही जाते हैं ऐसे छोटे छोटे, कहीं भी 3 जने भी बराबर में आ सकते हैं ऐसे। तो इनको ये बताया था कि इसको तो क्या मान ले 5 और इसको क्या मान ले, तो इधर 7 × 5 बराबर हो जाएगा 5 × 7 के। ऐसे कोई परसेंट में भिन्नों में कैसे भी आ सकते हैं गुणांक, तो उसे कर दें। तीसरी बात क्या बताई थी, तीसरी क्या बताई, और आज जिंदे थे कि नहीं पिछली क्लास में। अनुपातों को इकट्ठा करना बताया, फिर अनुपात लगाना आ गया तो अनुपातों को क्या करेंगे आप, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करना बताया लास्ट क्लास में मैंने, खूब बताए भाई इकट्ठे कैसे कैसे करने हैं। या तो आपको इकट्ठा करते समय क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन का, कि जो इकट्ठा करने से पहले और इकट्ठा करने से बाद के जो रेशियो होंगे वो इक्वली रहेंगे। रूप बदल सकते हैं भाई, रूप तो तुल्य का सरल हो सकता है, सरल का तुल्य हो सकता है। फिर और दूसरी चीज बताई इकट्ठा करने की, वो मीडिएटर को सेम करना। मीडिएटर को क्या करना, मीडिएटर कौन होता है, जो दोनों जगह कॉमन होता है, तीनों जगह कॉमन हो, ऐसे वाले को मीडिएटर कॉल करते हैं अपन। मीडिएटर को सेम कैसे किया जाता है ये बताया था मैंने। सेम करना नहीं आए तो मीडिएटर को बीच में रखो, वो ऊपर नीचे आ जाएगा, 2 बार साइड में खाली जगह में मीडिएटर को ही भर दो और रोड रात के बता दो। ऐसे ही देखा। फिर कल जाते जाते कुछ सवाल मैंने ऐसे बताए थे कि जिनमें अनुपात लगाना भी पड़ गया था और इकट्ठा करना पड़ गया था, दोनों काम करने पड़ गए थे कि नहीं, पहले आप अनुपात लगाइए और जो अनुपात आए उनको फिर वापस से क्या कर दीजिए, इकट्ठा। अब आज पढ़ेंगे चौथी बात। चौथी स्टेप अनुपात में क्या होती है, रेशियो टू रेशियो। क्या ध्यान रखेंगे आप, R/R ऐसे। R/R का मतलब क्या हो गया, रेशियो टू रेशियो। अनुपात में दी गई जानकारियों को अनुपात में ही काम में लेना। ऊपर प्रश्न को पढ़ें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक अनुपात दिया गया है और इन चीजों का ही अनुपात इधर लगवाया गया है, नहीं लगवाया गया। तो ये चीजें कैसी हैं, रेशियो टू रेशियो। इसमें ना कोई पेन की आवश्यकता और ना कोई ज्यादा मिनट पढ़ने की आवश्यकता, इजी वाली टास्क है ये तो। यदि रेशियो टू रेशियो मामला हो तो इनको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ये मामले सीधे उसमें पुट करें। जैसे एक की जगह तो 2 रख दें तो 2×2 क्या हो गया 4। 2a का मतलब होता है 2 × a। 3b का मतलब 3 × b, b का मान 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, कौन सा लगा देते। ये मेरे हिसाब से टीचर की आवश्यकता है नहीं। रेशियो टू रेशियो का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ लेना, कुछ डायरेक्ट आएंगे, कुछ आपको करने पड़ेंगे। ये भी रेशियो दिए हैं, और फिर क्या चाहिए मुझे, रेशियो ही चाहिए। रेशियो टू रेशियो का कोई मसला हो
तो पहले तो आप मुझे बताओ पी का मान कितना। तो आप ये कहते हैं सर पी का मान 3 भी हो सकता है और पी का मान, लफड़ा है कि नहीं साला, पी दो जगह पड़ा है। तो आपको ये लग गया होगा कि इकट्ठा करना है। पहले क्या करना पड़ेगा, इसे पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। जो कल जिंदा बैठा था उसको पता है इकट्ठा कैसे करते हैं। इकट्ठा करने में मीडिएटर, या तो इस पी को सेम कर लो, सेम नहीं करो तो पी को कहाँ रख दो, बीच में साइड में। एक तरफ तो क्यू रख दो और एक तरफ क्या रख दो, पी की जगह कितना लगाना है, 3। ये ध्यान रखना, कुछ लोग 3 क्यू के नीचे लगा देते हैं, कल लगा भी रहे थे कुछ लोग। और इधर क्या लगाना है, 5, ये देख लेना कैसे है। और उधर पी के नीचे क्या लगाना है, 2। फिर ये साइड में क्या भर देना है, 3 और 2। कुछ कटे तो काट लेना, वरना इसकी जगह तो 10, इसकी जगह 6, इसकी जगह, समझ गए। ये काम इसमें एक्स्ट्रा करना था, रेशियो टू रेशियो ही था, लेकिन पहले आपको अनुपातों को क्या करना था, इकट्ठा, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी थी। अब बताओ यहाँ मैं पुट करूं, ये 10 कहाँ पुट करूं, 10 क्यों, क्यों दिख रहा है। कुछ बच्चे फिर भी चला के 3 की जगह पुट करेंगे, ये पी है क्यों है ये। देखो यहाँ ये गौर से देखना, कुछ बालक नादानी की वजह से इस 6 को यहाँ देख लेते हैं। गलत हो गया है कि नहीं, हाँ देखना था इसको 3 की जगह। तो यहाँ तो 36 कितना आएगा, 18। यहाँ कितना आएगा, 40। और 9 यहाँ कितना आएगा, 18, 40, 27। ये आंसर हो जाता, नहीं हो जाता। रेशियो टू रेशियो में तो कुछ ही नहीं है, बस अनुपातों को इधर से इधर ट्रेवल करवाना है और क्या ही करवाना है। लेकिन उधर कुछ दे कि भाई इकट्ठा करना है, तो पहले इकट्ठा करो फिर रेशियो टू रेशियो की एप्लीकेशन इस्तेमाल करो। ये भी वही है, नीचे रेशियो टू रेशियो, ये नीचे अनुपात लगाने हैं कोई, वो जो ऊपर दे रखे हैं। क्या ऊपर एक साथ है क्या, नहीं। पहले क्या कर लेंगे इनको इकट्ठा, लेकिन उनमें देखो मीडिएटर सेम है, नहीं है क्या मीडिएटर सेम, सेम बिल्कुल सेम। अरे मीडिएटर कौन है, बी है कि नहीं, बी। तो देखे देखो ये 5:6 है, ये 6:7 है, ये तो साला पहले से इक्वल है। तो यहाँ 6 भर के क्या ही करेगा, तो ये ले, ये तो है वही आ जाएंगे कि नहीं, कट जाएंगे। तो इकट्ठा में इसको करता तो 5:6 क्या हो जाता, 7। अब ये रेशियो टू रेशियो आप खूब जान गए कि इनको इसमें डाल दो, रोडो, छूक दो, रोड दो, दे दो, सिला करके खाना है थोड़ा खाते समय। 5 + 6 11, डायरेक्ट ही जोड़ देना। कुछ बच्चे पता है कैसे होते हैं, 5 + 6 मुर्गी बना दे इसको। 5 और 6 को भी तू इतना बड़ा हो गया, तेरे 10-15 लाख रुपए खर्च हो गए घर वालों के, और 5 और 6 को डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहा तू। इतने तगड़े तो तू डायरेक्ट ही जोड़ देना, कहीं ऊपर से प्रभु ही उतर के ऐसे कह दे कि साहब अब तो तू ही अवतार मान लिया जाएगा आज के बाद। B + C 13, C + A 12, लगा दो, लगा दो। अब तो लगा ही दोगे, और क्या ही करो। दिख गया रेशियो टू रेशियो में क्या होता है। अब जो पिछला काम है वो थोड़े अच्छे कारीगर हो तो पिछला काम आएगा, तो यहाँ भी काम आएगा। वो कभी लगा अनुपात लगाना पड़ेगा, कभी लगा लगाया आएगा, कभी इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी इसमें तो लगा लगाया आ गया कि नहीं, आपकी कोई माथा पड़ी नहीं है। ये तो 10 सेकंड के से भी कम का सवाल है। इसमें डायरेक्ट रेशियो टू रेशियो है, उधर भी रेशियो है, रेशियो ही लगाने हैं, मान दिख ही रहे हैं एक्स के वाई के। एक्स की जगह कितना पुट कर दो, 1, तो ये 2x का मतलब 2 × 1 2 ही आ जाएगा। और y की जगह 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। 8 और 2 कितना हो जाता, 10। 3 नहीं देव जी, अभी देखा करो, ये भी बन सकता है। ये तो नहीं बनेंगे, ये तो कह सकते हो भाई 10 से 9 और 8 तो नहीं बनेंगे, लेकिन 5 भी तो बन सकता है। दोनों में से ऐसे लगाते समय ध्यान रखें उस चीजों। चलो 1, 8 लगा दो, लगा दे। अरे तो ये जी मेरी आवश्यकता ही नहीं है इनमें तो।
अब इनमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप ही को रोड़ना है, आप ही को डालना है। तीन पांच दिया 15, सातों सातों 49, 15 और 49 क्या होता है 64 हो जाने के बाद 64 ना तो 7 बन सकता, ना 3 बन सकता, ना ये ही बनेगा। अरे काट पीट के भी कुछ भी करेंगे तो वो बनेगा क्या, देखे देखो आप, अनुपात कटते भी उससे ही है जिसके पाड़े में आते हैं, और कहीं से कटेंगे फिर वो। जब ये 7 के पाड़े में नहीं आता तो ये कट के 7 बना सकता है क्या। हाँ, लगा अभी तो आगे पूरा ही निकालेंगे अपन तो, 7 या 21 और 35, 35 और 21 को जोड़ना सीख लो जिनको जोड़ना नहीं आता है। 30 को और 20 को जोड़ो पहले 50, और खुले खाड़ी के नोट और जोड़ो 6, और कितना हो गया। अब 8 का पाड़ा आता होगा, 10 तक के पाड़ों की तो हम इबर रखी है आपने कि 10 तक के पाड़े तो हमें कंठस्थ आते हैं साहब। आटे अंटे और आटे संते, लगा दे। दिख गया ये तो, रेशियो टू रेशियो में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी सेम वही बातें हैं। यहाँ क्या पुट कर दूंगा 5, आठे पंजे क्या हो जाएगा 40, 9 दुआ क्या हो जाएगा 18, 18 नहीं घटे तो पहले 10 घटाया करो फिर 8 घटाया करो, तो 30 8 22 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ 22 होते ही मुझे पता है ये दोनों नहीं आ सकते, बोलो आएंगे। अरे आएंगे के, चलो फिर यहाँ 14 पंजे 70, 13 दुआ 26, 26 घटते ही यहाँ कितना आएगा। जिनको 26 नहीं घटाना आता है वो सुन लें, पहले 20 घटाएं उसमें से 50, फिर 6 घटाएं 44। अब किससे काटूं, 22 से, 11 से, 2 से, पूरे सापरा से कट रहा है तो नहीं कट रहा। अरे इसको में से कट हो गया, 22 से कम 22 2, इसको दो संख्याओं का औसत, औसत जानते हो क्या होता है। बराबर बांटने को गणित में औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, बराबर बांटने को एवरेज कहते हैं। मान लो एक 10 साल का है, एक 20 साल का है, इनको एक जने के पास 10 रुपए हैं ऐसे मान लीजिए, एक जने के पास 20 रुपए, और मैं कहूँ इनका एवीआर बताओ, एवरेज बताओ, ऐसे कहते हैं। तो इसको इससे 5 रुपए दिला दो तो दोनों के पास बराबर बराबर कितना हो जाएगा 15, इसको क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं। औसत बराबर बांटने को कहते हैं। मान लो आपको सबको दो दो लाडू दे दिए जाएं तो एवरेज क्या हो गया 2, प्रत्येक को मिलने वाली राशि बराबर बंटवारे में, अलग अलग बंटवारे में नहीं, बराबर बंटवारे में हर आदमी को जो राशि मिलती है उसको एवरेज कहते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तभी बराबर डिवाइड हो सकता है। 10 रुपए को 5 जनों में बराबर बांटना है तो 10 में 5 का भाग देना पड़ता है कि नहीं। चलो तो ये तो एवरेज में सीखेंगे अपन कुछ ही दिनों में। अब इधर वाला तो है औसत, 2 जनों का औसत है तो 2 जनों मान लो ये पहला और दूसरा है, तो पहले और दूसरे को जोड़ के 2 का भाग दिया होगा तब क्या आ रहा है, तो इसका मतलब पहले और दूसरे को जोड़ने से 4 बना होगा, बराबर बांटे होंगे तो 2 इसका और 2 इसका कितना रहा होगा। पहले दोनों का टोटल पूछे तो 4 बताना आप, और इनमें से एक संख्या पूछे, कोई सी भी एक पूछे, बड़ी छोटी रही होगी तो बोलो बड़ी संख्या कितनी हो गई उसमें से। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि बड़ी संख्या को 3 मान ले तो छोटी संख्या क्या रही होगी, तो बड़ी संख्या इनमें से क्या रही होगी 3, और छोटी क्या रही होगी 1। पहले तो ऑप्शन से ही वैसे ही दिख रही थी, नहीं दिख रहा क्या ऑप्शन आपको, दीवारों से कैसे देखेगा तू। अरे देखना पड़ेगा कि नहीं, दीवारों से रेस देखना पड़ेगा, ऐसे देखेगा कि इतनी छोटी चीज नहीं दिख रही भाई यहाँ आएगा, फिर बाद में कैसे दिख सकता है।
तो मान ले कहीं कांस्टेबल बन गया और कुछ बन गया, फिर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें ये पता नहीं रहता है कि जैसे मैं आज आज खोता हूँ, 5 दिन बाद रिपोर्ट दिखाते कि ढूंढो उसको। अब किसी का मान लो आज कोई वस्तु चोरी होती है, 10 दिन बाद रिपोर्ट होती है, फिर ढूंढना पड़ता है कि नहीं उसको। कैसे ढूंढोगे फिर? 10 दिन पहले वाली तो तुम्हें तो मिलेगी ही नहीं, फिर मिलेगी? ये सामने वाली ही नहीं दिख रही। अरे एक संख्या बड़ी है और एक संख्या क्या है, छोटी। एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों का औसत निकालूं, औसत निकालूं तो दोनों संख्याओं के योग में किसका भाग दूं? औसत कितना बता रखा है उसने? औसत 2 है और उनमें से एक संख्या कितनी है, 3। तो एवरेज के बराबर 2 है, तो योग बनाऊं तो ये 2 से गुणा कर दूं। बराबर बराबर बांटने को औसत कहते हैं, मतलब 2 इसको मिलाओगा, 2 इसको मिलाओगा तो टोटल रहा होगा 4। ऐसे तो मैंने बना लिया बड़ी प्लस छोटी का मान कितना हो गया। इनमें से एक संख्या कितनी है, 3, तो बड़ी संख्या इनमें से कितनी है? तो बताओ छोटी संख्या कितनी हो गई, 1। और क्या बताऊं इसमें, एक छोटा सा अनुप्रयोग है रेशियो टू रेशियो का, कि ये अनुपात है, इन रेशियो को निकाल के उन दोनों को अलग कर दो। भाषा तो कैसे कैसे आएगी? अब इसमें क्या है, ये तो थोड़ी सी चेंज है, कपड़े से ही चेंज है। पी की जगह क्या पुट कर देना, 5। क्यू की जगह 2। 5 का स्क्वायर याद दिया आपको। और ये कितना है, एक तरफ 21 आएगा, 29 29, अरे इधर भी तो 25 + 4 है। क्रम का ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना, क्रम का। सी डी जो भी आए वो लगा देना, लगा देंगे कोई बात नहीं। ये तो ऐसे भी आ जाएंगे। उतारो। बताओ फटाक से क्या करना है। डायरेक्ट ही कर दो। अब देखो, 3 3 9, 9 2 18, फिर 4 4 3 18 और 12 30, तो इधर आएगा। अब देखो 30 आते ही ये तो नहीं आएगा, क्यों? 5 और 30 और 6 तो बन सकते हैं, कट पिट के बन सकते हैं कि नहीं? ऐसे लगा मत देना डायरेक्ट। इधर देखो यहाँ क्या आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 में 2 2 4, 8 कटेगा, कितना आएगा, 19, यही आएगा। अब देख लेना, वो लिख लिखा के देख लेना, आप थोड़ी कोशिश करें छोटे मोटे डाटा को। 2 × 2 और ये तो डायरेक्ट ही कर लिया करो। 2 × 2 भी डायरेक्ट नहीं होता क्या आपसे? लिख के कर लिया करो ऐसे हाथ लगा के, 2 × 2 × 2, फिर ऐसे ऐसे इतना बन जाते हैं। पूरी कॉपी और बार गालती है कि मेरे बाप मुझे भी बांटा क्यों है तू, इतना ये ऐसे था क्या इतना करने? पानी कमी वैसे चल रही है, टैंकर इतना बांधेगा तो टैंकर में 2 3 ही नहीं दुखेंगे। कम पानी में दुखते हैं क्या फिर तो वो अफ्रीका अफ्रीका में नहीं देखते, सूख के काले हो जाओ फिर। वैसे ही फिर पहले बनते हैं तब तो सोने कैसे रहते हैं, सुनहरे कलर के। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे ब्लैक है। लगाओ लगाओ, देगा लगाओ, लगा दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 5, ला ला। अरे ये तो यही तो है, सेम उधर बड़ा ही तो इधर है, और क्या ही है। चलो रेशियो टू रेशियो तो आ गया आपको कुल मिलाकर। कोई घात घूत करने से माइनस हो सकता है क्या? बड़े वाले में से छोटा घटाएं तो माइनस तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकते।
फिर दूसरी बात ये 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 25 होता है, फिर 25 को भी 25 से और गुणा करना है, 625। यहाँ कितना आना था, 625। 5 को 4 बार गुणा कर लेना, 3 गुणा 3 9, 9 नाम 81। इनको मैं घटाऊंगा तो यहाँ तो क्या बचेगा, एक घटाएंगे तो 24, फिर 80 और घटा लें, कितना बचेगा नहीं पता चल रहा है। 62 में से 8 54, इतना कौन घटा रहा है, यहाँ तो 4 बचेगा। इधर इधर जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे इधर तो इन दोनों को जोड़ देना, इधर इधर के लिए जोड़ना है। तो 5 रे क्या हो जाता, 6, ये 700 क्या हो जाता, 706 का आधा करते तो 335 तो आता नहीं, 335 आता, 335 का तो 670 ही होता, 703 थोड़ी होता। देखो रे देखो, आ ही गया, आप 3 काट दिए, फिर ये क्या कर रहा है तू, 4 ऑप्शनों में 3 काट दिए, फिर भी सोच रहा है कौन सा लगाऊं। सारे बावड़े यहीं इकट्ठे हो गए क्या। अरे इन 4 में एक उत्तर हो, इन 3 को काट दिया, अब बताओ कौन सा लगाऊं मैं, इन 3 में से लगाऊं। तो रेशियो टू रेशियो का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हो गया। अबे कई बार थोड़े अलग से कपड़े पहन के आ जाता है, ये थोड़ा रेशियो टू रेशियो है नहीं, लेकिन यूज तो ले सकते हैं, मामला तो कुछ और ही है ये। देखो देखो क्या हो रहा है, एक की जगह क्या पुट कर दूं, दो, लेकिन अब आप ये कह रहे हो सर रेशियो टू रेशियो नहीं है, इधर रेशियो थोड़ी है, अनुपात है क्या, उधर किसको दिख रहा है अनुपात है क्या ये? तो मैं ऐसे कोशिश ही करता हूँ कि इसकी जगह 2 पुट करता हूँ, तो 2 × 2 ये कितना हो जाता, 8, 3 3 3 नाम 81, 3 को 3 से गुणा किया 9, नाम 81, 4 चौक 16 और 16 दुआ 32, सबको जोड़ेंगे 80, 81, 8 और 2 10, 91, 121, कितने बन गए, रूट के अंदर 121 होते हैं तो ये 11 बनना चाहिए था, अनुपातिक वैल्यू क्या होनी चाहिए थी इसकी, 11। अब ऑप्शन में देख लो कौन से अनुपात की वैल्यू 11 है, इससे देख लेंगे कि नहीं, ऑप्शन में भी तो डाल के देख लेंगे। तो चलो एक की जगह 2 रखो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है, लगा, यही है 11। अरे 11 वहां से 11 वैल्यू बने, वो रेशियो टू रेशियो दोनों को देख लो, अब क्या हो गया, वैसे कुछ मानोगे लिपोगे उसको और वो करोगे, परीक्षा वाला ये थोड़ी पूछ रहा है भाई लिख लिख के जा साफ साफ, 30 शब्दों में उत्तर लिखो, प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है, ऐसे थोड़ी लिख रखा है। आपके हिसाब से ये अनिवार्य है, अब तो कई बार ये थोड़ा लिख के ऐसे आ जाते हैं भाई, उनको ऐसे लगता है कि ये तो टोटली कोई नया केस आ गया, लेकिन वो छोटी बातें ही होती हैं थोड़ी थोड़ी। ये तो रेशियो टू रेशियो ही है, डायरेक्ट डालना है, स्क्वायर फिर स्क्वायर ये छोटे मोटे आपने याद कर रखे हैं, नहीं भी कर रखे तो 32 तक के याद कर लें। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये कितना 16, 25 के ऊपर रूट आएगा, तो ये किसका हो जाता 5 का, इधर लगा ही दे अब तो, कोई शंका नहीं है अब मुझे क्यों लगा दिया। इधर वाला निकालेंगे, अभी तो निकालेंगे, इतनी जल्दी करके क्या ही करोगे आप, 25 16 कितना आएगा 9, अब लो। वैसे लखन वाला तो 25 को देख के लखन तलाश दिया था नीचे से कि 25 क्या बन, 25 कटेगा तो कट के 3 बन सकता है क्या कभी, तुल्यता सरलता में 4 बन सकता है क्या 25, नहीं बन सकता। चलो तो
इसमें भी अनुपात जानता है, उसको ये पता है ये बी अनुपात क्या है ए। ये 25 बटा क्या कर देता 100, 1/4 हो जाता, तो एक अनुपात कितना हो जाता। इसको देखो ऐसे सोचो, ये 1/4 है, 10 हटा के देखते हैं तब। और ये रेशियो टू रेशियो है, ये भी तो रेशियो ही है, उधर तो संख्या है, वो जोड़ लेंगे। तो जिसको ऐसे रेशियो टू रेशियो दिख जाए वो तो कर लेता, और दूसरी पुट करने की वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी। बी की जगह क्या कर दो, तो यहाँ तो क्या लगा दूंगा मैं 1, यहाँ 4 दुआ क्या कर दूंगा 8, 8 + 1 नीचे, 8 -1 ऊपर, तो ऊपर तो 7/9 आ जाता, और इधर 2/9 आ जाता, लघुत्तम 9 आ जाता, 9/9 आ जाता, और आंसर 1 हो जाता। देख लो ये तो। क्या टेंशन हो गई आज तेरे, बता अभी बता के जाना मुझे जाए तब। नहीं तो सगाई ब्याहों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। जिसके कम संभावना है वो सुबह नाश्ते में भी किताब ले, लंच डिनर सब में किताब चाटना चालू कर दे, तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ेंगी। वो तीनों चारों टाइम यदि किताब चाटेगा तो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होंगी। और यदि मान लो तीनों चारों टाइम वो बयान नहीं हो रहा, बयान नहीं हो रहा, इसकी चिंता करेगा, तो पॉसिबिलिटी और डाउन होंगी, नहीं होंगी क्या। और खुद को इतना पॉजिटिव तो रखें कि भाई जितनी छोरियां घूम रही हैं उतनों छोरों का तो ब्याह होगा, नहीं होगा क्या। भाई ऐसे कोई शादी में ऐसे जाके आते हो कि जिसमें केवल लड़की की शादी हो रही है, भाई एक छोरा की तो हो ही रही है। आपको समाज में रोज ऐसे सुनाया जाता है कि छोरों की कम हो रही है शादियां। अरे अब मेरे को ये बता, एक छोरा एक छोरी शादी तो बराबर ही हो रही है। भाई ऐसे हो रही है, भाई कम हो रही है, कैसे हो रही है मुझे बताओ कम। ऐसे हो रहे हैं भाई, छोरों छोरों की शादियां हो रही हैं, छोरी छोरियों की शादी होनी। तुम में से कितने जने गए हुए हैं छोरी छोरियों की शादी थी केवल ही, छोरियां छोरियों के ब्याही गई है, कितने जने हैं बताओ, गया कोई एक भी। और बैचों में भी जाके पूछ के आना, पूरे बैचों में पूछ के आना, 8-9 पूर्व में, कि भाई कौन से बैच में क्या रही, कि भाई तुम कोई सी शादी में गए थे कि ऐसे में जिसमें केवल छोरियों की शादी हो गई, छोरे तो कुंवारे ही रह गए साहब। फिर तो सोचने की भी दिक्कत है, फिर तो पढ़ो तुम, फिर तुम्हारी सोचने की आवश्यकता है क्या। भाई उतने एक तो होंगे। उसकी टेंशन करने की क्या जरूरत है। और फिर भी किसी को लगता है कि भाई मेरे नहीं होने वाले, नहीं होने वाला तो एक सीधा सा तरीका है, फिर किताब चाटो सब। अरे पक्का हो जाएगा पागल, तू देख ले तेरे आसपास कोई किताब ज्यादा चाट दिया वो कमारा डोल रहा है क्या। नहीं, बिल्कुल डबल हो जाए, वो पहले वाली भी मर जाए तो दूसरा और हो जाए। मान लो कहीं प्रकृति के पाप में किधर से आ ही जाए। नहीं, लेकिन तुम्हारे क्या है, फोकट में करवाना चाहते हो तुम ये साहब, हम किताब भी नहीं पढ़ेंगे, फिर हमारी शादी भी हो जाए, तो फिर यार ऐसे तो अगले बहुत सारे लोग लड़कियों को बेचारियों को पढ़ा रहे हैं, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, ऐसे दे देंगे क्या तेरे को, फिर समझदार हैं ही तो। अब की बार थोड़े कपड़े अलग आ गए हैं, तो वही। अब कई तो आदमी ये जानते हैं, मैं पहले दिन से ही चिल्ला रहा हूं कि A/6, अरे A/6 को A/6 नहीं लिखेंगे क्या, बराबर, फिर B/ क्या है ये 7, ये C/ क्या है 8। देखे देखो, इसको ही दूसरे कपड़े पहना के लाया है, ये नहीं जानते आप ये। इन तीनों को बराबर करने के लिए A B C का अनुपात लगाना सिखाया था मैंने, कैसे लगाते हैं। ये बटे में आ जाते हैं, वो एक का ही है ये। तो A को तो क्या मान लो 6, B को क्या मान लो 7, ये बटे में आएंगे तो 6/6, 7/7 और 8/8 इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। अब मैं क्या करूं, ये तो रेशियो टू रेशियो ही है, वो तो रेशियो तो है। अब इनको वहां डालो, रोडो, छूको, बूंदो, 6×2 = 12,
प्लस 7 × 21 -8 डिवाइड बाई 7 + 8, नीचे तो 15 आ जाएगा, ऊपर देखो 12 33 8 25 ऊपर आ जाएगा। काटा पीटी मचाओगे, 5 से काटोगे सरल करोगे, 5 से काटोगे सरल करोगे, 5/3 आ जाए, दिख गया होगा। वो थोड़ा थोड़ा उसे परिवर्तित कर करके लाएगा, ऐसे ध्यान रखना कहीं इसको ऐसे समझो कि क्या ही आ गया, और कुछ करने लग जाओ तो उनको देखा करो कि भाई वो क्या है। सौ पे थोड़ी करेंगे तो धन्यवाद, तो 500 पे करेंगे, 5 बुक आएगा। नहीं 500 पे नहीं करेंगे, 500 पे तो फिर बेहोश हो जाएंगे यहाँ कुर्सियों को, और आप भी टेबल कुर्सी की तरह ही हो जाओगे फिर, हैं। जिंदा ही रखना है तुम्हें ऐसे। अरे तो कम पढ़ लिया करो, दिल्ली ये सोचा करो कि मैथ आ रही है, खूब आ रही है, तगड़ा आ गया अनुपात दिल्ली, और नहीं आए तो मेरी शकल पे थूक जाना 2-4 महीने बाद। आएगा 100% आएगा, बहुत लोगों को सिखा दिया है, आएगा, लेकिन उनको नहीं सिखा पाया जो पहले से ही नकटे हैं सारे पूरे। बिल्कुल मुद्दा लौटा। वो नहीं, वो मुद्दा लौटा। अब मान लो कोई बर्तन है वो ऐसे रखा हुआ है, तो कोई थोड़ी बरसात भी बरसे तो कुछ तो जाए। अब इसके इसके तो बहने भी लग जाए ना, खाली ये तो बुरबुराहट भी हो तो चलो, कुछ तो छींटे तो पड़े साड़े में, ये तो पूरा ऐसे भर भरा के ऐसे नदी बहने लग जाए, फुल हो गया थोड़ी देर में, बराबर। तो कई तो वैसे भी रहते हैं। अरे ये भी मैं बताऊं क्या, लगा और नहीं नहीं, ये नहीं नहीं। बटे वटे में कुछ नहीं आएगा तो डबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर ही ऊपर आएंगे तो फिर तो साथ ही आएगा, कहीं को ध्यान है इस बात। फिर भी टाइम पास कर ही लो कि ये भी आएंगे यार, इधर 15 आ जाएंगे, फिर ऐसे इतनी जल्दी करके क्या ही करोगे ऐसे। थोड़ा ऐसा लगेगा भाई मास्टर ठीक है तो आराम आराम से बता रहा है, इतनी तेज बता, फिर कई ये सोचेंगे कि यार ये तो। अब इसमें मैं क्या बताऊं, रेशियो टू रेशियो का सोचो। B + C 8/2, ये लिख के देने का था क्या भाग, वैसे ही दे देते। A और C 7/3, 5/5, ये बन गया 4 7/3 1। सी नहीं, जो सी लगा दिए वो फेल, फेल। 3 किधर जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये 3, किससे गुणा करना पड़ेगा। आप तो ये पहले वाली बात ही नहीं सीखे, तुल्यता वाली, क्या करने में हो तो। नीचे बचेगा, इससे गुणा किया 12, यहां गुणा किया कट ही गया 3, या ये आएगा। समझ गए आप में क्या है लापरवाही के नतीजे। इतना ऐसे, इतनी छोटी छोटी बातों में लगा दे ए। अरे कहाँ से दिख गया तेरे को, एक ऐसे दिख गया दादाजी, मेरे को और ऐसे इच्छा होती है कि ठल्ले रहे अब तो उपला, खूब जी लिया मैं तो। अब ये बताएंगे तब और क्या, मैथ वाला मास्टर अब जी पाएगा क्या। ये था एक एक चीज सिखा दी सरल, क्या ये नीचे 3 आ जाए तो क्या करना है,
लगा दी, ऊपर ने लगा दी, ये बार गालेगा, ये 3 बार गाल रहा है कि मैं भी हूँ पापा जी मैं। फिर ऊपर वाले बता दिया बस। अब ये है, अब इसको उत्तर लगा रहे हैं ये, अब बता ये कहाँ गया, तू मुझे ये समझा। अब ये तो मुझे छोड़ दे मान के ले जाते, तू बाहर निकाल भाई, तो चल नौकरी का मसला है भाई, इसको तेरे को ही मान ले भाई, तू है ये, और तेरे को यहाँ शामिल नहीं किया गया। वाजिब ही है ये तो बात। लगाओ। ये आएगा 2/3, 3/5, 5/2। अब आपके हिसाब से तो 2 3 5 ही लिख दे। क्या करना होता है, भिन्न आ जाए तो क्या, इनको ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे वाले साफ हो जाएं, कट जाएं मतलब। तो या तो एक साथ 30 से गुणा कर लो, या मैंने ये कहा था कुछ सूझे नहीं तो 2 5 और 3 से जोड़ दो, ये कट ही जाएंगे सारे, जहां 5 है वहां 5 कट जाएगा, 2 है वहां 2 कट जाएगा और बचे। तो मैं कितने से गुणा कर लेता हूं, लेकिन प्रत्येक को करना है, कहीं एक जने को ही 30 से गुणा कर दो, सबको करोगे कि नहीं 30 से। अनुपात में सरल तुल्य बनाते हैं तो हर पद को गुणा करना पड़ता है, हर पद में ही काटना पड़ता है, चाहे से काटो और चाहे से गुणा करो। बताओ 30 से गुणा करें तो 15 दुआ 30। अरे कौन है ये, कौन है, ऐसे काटेगा क्या, 3 बेलखनों की तरह काटेगा क्या। 30 से गुणा करेगा 3 घटेगा 20 आएगा। चल 6 18, 30 से काटेगा तो 30, 6 टाइम एंड 3, 75 पीछे लगा। ये लग गया कि नहीं, आराम से लग गया, दिक्कत ही। थोड़े से ऐसे भी आ सकते हैं रेशियो टू रेशियो जिनमें डायरेक्ट एम का और एन का मान दे ही नहीं। और अब एम का मान ऐसे क्या, एम की जगह 7 कहाँ रख दूं, अब यहाँ तो एम का मान है क्या ये तो किसका है, एम प्लस एन। ये मैंने पहले भी समझाया कि यदि कहीं जीवन में ऐसे आ जाए तो आपको क्या करना है, दिस 2m बराबर 12 है, एम की जगह 6 पुट कर दे। समझदार आदमी तो पुट कर देता। कुछ ही नहीं सूझे, ऐसे पढ़े हो, ऐसे भी पढ़े हो, या प्लस माइनस ऐसे रुड़ के पढ़े हो, तो थोड़ी बहुत कोशिश किया करो कि इनको जोड़ बाकी गुणा भाग करने से कोई रिजल्ट निकले। इनको ऐसे जोड़ के भी देखते कि भाई इन दोनों को जोड़ के देखो और इन दोनों को जोड़ के देखो, जोड़ने से कितना बन गया 12, इनको जोड़ने से क्या हुआ, एम से एम, एन से एन कट गया, कितना बच गया, ट्वाइस एम बच गया, तो एम की वैल्यू क्या आ जाती। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों मिलकर ये 6 है, ये भी क्या है, 6 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए 1, और 6 में क्या घटाया जाए कि 5 हो जाए, दूसरा तो खुद ही आ जाएगा फिर। और अब मुझे बताओ 6 का क्यूब, आपने कहा था कि हम 10 तक के क्यूब सर हम याद ही कर लिए हैं। अरे 10 तक के क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 6 × 6 × 6 डायरेक्ट 216। 216 में से एक जाएगा 215 और एक जुड़ेगा, आ न न दस। इधर घटाना है इधर जोड़ना है, नहीं दिख रहा किधर, ये ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना, क्रम का। अब ये भी रेशियो टू रेशियो ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग अप्रोच में है। ऐसा है कि भाई तू पहले डायरेक्ट नहीं मिला तेरे को, पहले तू एम का मान निकाल, फिर क्या कर, फिर रेशियो टू रेशियो कर। कुछ ऐसे सवाल आ जाएं जिनमें एबीसीडी के मान डायरेक्ट नहीं हो, रेशियो में रेशियो टू रेशियो भी हो। देखो
गड़बड़ है साला, ये तो गड़बड़। लग तो रेशियो टू रेशियो ही रहा है कि अनुपात की वैल्यूज को अनुपात में ही काम ले दें कहीं तो। लगा, इसको लगा। नहीं पता, इधर देखो। अब ऐसे मिक्स में आ जाते हैं तब ना तो नीचे वाले रोड सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। मान लो अकेले अकेले आते तो नीचे नीचे से भी डाल डूल के चेक कर लेते। इधर सुनना, अभी बताया था भाई इनको जोड़ जाड़ के कुछ करो। इनको जोड़ता मैं, इन सारों को जोड़ता तो बताओ कुछ कटता क्या? नहीं कटता। ट्वाइस तो ए स्क्वायर आता, ए स्क्वायर दो बार हो जाता कि नहीं जोड़ता तो। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, दो बार हो जाता कि नहीं? मैं इनको जोड़ता अभी जैसे पिछलों को वैसे मैं जोड़ रहा था तो कुछ और था। बी भी कितनी बार हो जाता? बी स्क्वायर भी दो बार और सी स्क्वायर भी दो दो बार हो जाते। दो को मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, दो बार हो जाता कि नहीं? सारे दो दो बार हो जाते। और इधर का जोड़ कितना हो जाता? ये जोड़ कितना हो जाता? पहले तो पूरे ही जोड़ लो। 90, 130 और 10, 140। ये समझ पाए होंगे आप क्या था? जैसे पिछले सवाल में हमने m प्लस एन और m माइनस एन को जोड़ा, वैसे इन तीनों को जोड़ लेते, कुछ ना घटा लेते, कुछ तो करते आप। जोड़ने में तीनों को जोड़ सकते हैं, घटाते तो दो दो को घटा लेते, और क्या ही बता। अब मुझे बताओ इस दो का भी जाप्ता करूं तो इस दो का भाग उधर दूंगा तो ये कितना हो जाता? 70। यहां तक तो एग्री करते हो कि नहीं आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टोटल 70 होगा। फिर मुझे कोई भी आदमी ये कह देता है ना कि तीन जनों को जोड़ने से 70 आता है, उनमें से दो जनों का योग 34 है, ए का और बी का योग कितना है? 34। तो क्या साला मुझे सी पता नहीं चला? चलेगा, 100% चलेगा। 70 में से 34 को हटाएंगे तो यही है बचा हुआ। अब 34 नहीं घटे तो आंखों से घटाना सीख लेना। पहले तो घटाओ 30, फिर घटाओ 4, 36 बचेगा। 36 कौन बचा? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को क्या कहेंगे? तो सी कितना हो गया? 6। सी का मान आ गया होगा 6। कैसे आ गया कि नहीं? फिर अब मुझे कोई ये कहता कि इन दोनों में से बी और सी भी तो दिख रहा है मुझे, बी और सी का स्क्वायर कितना हो रखा है? 61। इन दोनों को 61 देखता हूं तो ये 9 जाएगा कि नहीं? ए स्क्वायर को मैं 9 कहूं, ए स्क्वायर को 9 कहूं तो साला ए 3 हो जाएगा कि नहीं? अरे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मैं बी भी निकाल सकता हूं कि नहीं? अब देखो ये 9 दिखते ही यही आंसर आ गया। आ गया क्या? अभी तो बी और निकाल लो, वैसे निकाल सकते हो। यहाँ इन दोनों का मान कितना बता रखा है परीक्षा वाले ने? 45। तो ये दोनों 45 होंगे तो ये 25 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये तो बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 11 और वो बन जाएगा 9। पहले इन सारों को जोड़ा जिससे सभी डबल डबल आए, फिर उसका भाग दे के 70 बनाया। उस 70 में से हमने इन तीनों पदों को अलग अलग घटाया, तब मुझे क्या मिला? तब मुझे स्क्वायर वैल्यूज मिली, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिले। फिर मैंने रेशियो टू रेशियो इस्तेमाल करा और नीचे पुट कर दी वैल्यूज। कर देंगे, धन्यवाद। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं रखेंगे हम। कहाँ जाएगा रेस? और हम इतना नहीं है, बस फीस लिया है उतना ही रखेंगे आपको। इतना ज्यादा है नहीं कि भाई आजकल तो शादीशुदा आदमी साथ रहने को तैयार नहीं है यार। फीस देने वाला कौन रखेगा तुम्हें यहाँ? इतना इतना ही रखेगा बस, पढ़ा पढ़ू के जा भाई। तो हम करेंगे, धन्यवाद। और जल्दी करेंगे अभी बस। ये तो गड़बड़। अभी मैंने क्या कहा था? ऐसे जोड़ जोड़ के देखो सड़ों को, कुछ तो जोड़ो घटाओ कुछ। जैसे मान लो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऐसे रेंडमली जोड़ के देख लो कि कुछ ना कुछ परिणाम निकला क्या।
इन दोनों को जोड़ूं तो इधर भी इन दोनों को जोड़ूंगा तो बताओ कितना होगा? नो, इधर क्या होगा, इधर देखना क्या हुआ। इनको जोड़ने से एक तो बी का काम, एक प्लस का एक माइनस का, तो कटेगा कि नहीं। सी का भी काम तमाम। नहीं नहीं नहीं, सी का बी कहां से काटा रे, कहां से काटा है कौन है, कहां देख रहे हो तुम। ए कटेगा, सी कटेगा, कितने बी बच गए, बोलो आ गया कि नहीं बी का उत्तर। 2b बराबर 9 हो तो बी होगा 9/2, 4.5। बी का रिजल्ट क्या बना, 9/2। बोलो बी की जगह क्या रख दोगे आप, 9/2। यहाँ रख दूंगा मैं 9/2। समझ पाए क्या करा मैं। ये ज्यादा आसान है आज के दिन का, लेकिन कईयों को ये कठिन लगता है। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे कुछ आए हैं तो फिर उनको कुछ जोड़ घटा के देखना, कुछ ना कुछ करके देखना, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। अब चलो इन दोनों को जोड़ने से कुछ कटा तो इन दोनों को भी जोड़ ले। इन दोनों को जोड़ने से क्या होगा, एक तो बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, एक प्लस का माइनस का, क्या बचेंगे 2c। 2c किसके बराबर होगा, 14 के। तो c की वैल्यू क्या आएगी, 7। ये लो भाई, यहाँ 7 आ जाएगा सही। वहां 7 आते ही मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि 9 13 और 9 तो कभी भी नहीं बनेगा, 7 से वो 14, वो नीचे कुछ आ गया तो डबल डबल भी हो सकता है कि नहीं हो। कई तो इतने बदमाश है, यहाँ से ही बता दिया। कोई और भी नहीं है तो मैंने ये कहा कि जब 3 आदमी थे, जब मैंने 4 को 5 में एक बार ये जोड़ा, एक बार ये जोड़ा, तो एक बार इनको भी तो जोड़ सकता है। पहले को और तीसरे को जोड़ ले अनुपातों में, इसको और इसको जोड़ता तो क्या क्या कटता, एक तो बी कट रहा होता, एक सी कट रहा होता, ट्वाइस से बचता, वो कितना हो जाता 13। तो ए हो जाता 13/2। अब 2 से इसको गुणा करूंगा कि नहीं, तो वहां 14 बन जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा, दो दो कट ही जाएगा। समझ गए होंगे कि ये कैसे आया। प्रश्न तो इजी था, लेकिन उनके थोड़े कॉम्बिनेशन कर करके आपको कुछ रेशियो बनाने थे, फिर आप बताते हो। दोबारा बताएं, इसमें तो कोई नहीं आने वाली तो बात ही नहीं थी। देवी जी, a प्लस बी माइनस सी में b प्लस सी माइनस ए, ये 4 था, ये 5 था, इन दोनों को मैं जोड़ूं, जोड़ूं तो चिन्ह जैसे रहते हैं वैसे ही करूंगा। जोड़ू तो देख, एक तो ए कट जाएगा, एक प्लस का माइनस का, एक कौन कट जाएगा सी, तो बी बी 2b बराबर क्या हो जाता 9 4। तो फिर b बराबर क्या हो जाता 9/2। बोलो b की वैल्यू आ गई कि नहीं। ऐसे दो दो को जोड़ा है मैंने सारों में, इसको और इसको जोड़ा, फिर इसको और इसको जोड़ ले, तो इसको और इसको जोड़ेगी तो 9 और 5 14, फिर 14 में वो 2 का भाग लगेगा तो वो क्या आ जाएगा 7। तो ये सी आएगा, फिर उनको जोड़ने से सी बचेगा कि नहीं ट्वाइस, फिर इस पहले को और तीसरे को जोड़ने से ट्वाइस ए बचेगा। यही यही काम कर रहा हूं मैं, और क्या ही कर रहा हूं। यहाँ क्या आता 13/2, ऐसे तीनों निकाले हैं मैंने अभी। ये भी वही है काम जो अभी निकाल रहा था, सेम वही काम है। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो क्या कटेगा, देखो बी कट जाए, बी नहीं सी कटेगा और ए कटेगा, 2b आएगा, 2b बराबर क्या होगा 9। तो b बराबर क्या कर दूंगा मैं 9/2। समझ गए b कैसे निकाला। अभी फिर इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों से क्या बचेगा c, तो ट्वाइस सी, c बराबर क्या बचेगा 7। अभी पिछला में बचा वही है, सेम पर्सन वही है, बस नीचे ही अलग है। फिर इसको और इसको जोड़ा तो क्या हो गया 13, तो a बराबर क्या बचेगा 13/2। आपसे मैं कहूँ a अनुपात b अनुपात c लगाओ तो इनको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये तो आएगा 13, यह आएगा 9 और यह आएगा 14। समझ गए 13 9 14 कैसे लगा, पिछले सवाल जैसे ही था ये। लेकिन अब भी खत्म नहीं हुआ, ए बी सी को अभी और पुट करना है कि नहीं मुझे। यहाँ a माइनस बी करो, a माइनस बी करो तो 13 में से 9 घटाओ, ये कितना बचता c माइनस बी करो, 14 में से 9 घटाओ, यहाँ कितना आता 5, और 14 में से 13 घटाओ 1। आसान। कौन सा आता, ये आता। थोड़े थोड़े रेशियो टू रेशियो के मसले आ गए होंगे पढ़ के पढ़ के। और ये भी रेशियो टू रेशियो ही है, डायरेक्ट ही देख लो, इसकी जगह 2 लगा दो, इसकी जगह
तो यहाँ आ जाएगा 6/2, 2 से तो 2 कट ही जाएगा, 2 से 2 ही काट देना, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा तो 3:2 क्या आ जाएगा, m का मान 3 आ जाएगा, n का मान 1 आ जाएगा। फिर वापस रेशियो टू रेशियो देखो उसको वापस से, m की जगह क्या लगा दो 3, n की जगह, k की जगह 2, l की जगह 1, ये आ जाएगा 6:1, 6:1। आसानी है बस वो रेशियो टू रेशियो। ये भी रेशियो टू रेशियो है, एक साथ दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है, P अनुपात Q इक्वल है R अनुपात S के, इक्वल है T अनुपात U के, और ये सभी इक्वल हैं 2/3 के। तो 2:3, ये भी 2:3, ये भी 2:3, ऐसे कहना चाह रहा है पर्सन कि ये सभी 2:3 में है। P की जगह क्या चिपका दो 2, तो यहां बनेगा 2x, क्या बन गया ये, यहाँ क्या बनेगा 2y, यहाँ क्या बनेगा 2z। अरे t की जगह 2 ही चिपकाना है, 2 2 नहीं दिख रहा क्या रेशियो टू रेशियो। पहला तो ये है, फिर इधर क्या है, इधर देखो ये बनेगा 3x, 3y और 3z। देखो देखे गौर से, ऐसे है कि नहीं। अरे वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, एक्स वाई जेड तो है ही नहीं मेरे पास, तो एक्स वाई जेड को तो एक्स वाई जेड ही रखूंगा। अब देखो इनमें आपको 2 ही 2 दिख रहा होगा इधर। एक सेम संख्या मैंने कॉमन लेना सिखाया था कुछ दिनों पहले आपको, कि बीच में प्लस माइनस के चिन्ह हो तो आप प्लस माइनस के चिन्ह है तो सेम संख्या गुणा हो तो 2 को कॉमन ले, ए एक्स वाई जेड आएगा, उधर किसको कॉमन ले, 3 को, एक्स वाई और क्या आएगा जेड। ये कॉमन ली हुई चीज सेम गुणा में आते ही तो कटेगी, गुणा में तो कटेगी, प्लस में तो नहीं कटती। अब तो गुणा हो गई वो पूरी पैकेट। तो 2:3 ही आता, 2 अनुपात क्या आता 3 ही आता, वो ही आता, देखे देखो। अब ये दिखने को तो बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जिसको छोटी मोटी गणना की भी ज्ञान है उसके लिए आसानी बात है। ये वो की वही बात है, बटे वाली चीज अनुपात ही होती है ये। P/Q का मतलब ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 5, ये भी 2 और क्या हो गया 5, ये भी 2 और क्या हो गया, P की जगह 2 चिपका दो तो ये हो जाएगा 8, R की जगह भी 2 चिपका दो ये हो जाएगा 6, और 7 की जगह भी 2 चिपका दो ये हो जाएगा 14, 6, 28। सेम हियर, 5 चिपका दो 20, 5 चिपका दो 15, U का मान भी 5 ही चिपका दो 35, 70, कितना हो जाता, 7 से काट लो, 14 से काट लो, कैसे भी काट लो, 7 से काट देता हूं मैं 4 बार, 7 से 10 बार, थोड़ा 7 का पढ़ा इजी है आपके लिए। अब 2 और क्या आता 5 लगा, ये भी वही है, कॉमन लेते। सुनो, ये भी रेशियो टू रेशियो जैसा ही है मामला। x की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं y, तो मैं यहाँ y² पुट कर दूं, और यहाँ y² तो आप कहेंगे सर ये तो 1:, नहीं, मैं ये कह दूं कि भाई y की जगह z पुट कर दे तो यहाँ मैं z का स्क्वायर कर दूं, x का स्क्वायर नहीं। फिर और सुनो, और अपन ये जानते हैं कि ये x/y है, ये y/ क्या है, फिर इनको इधर उधर करें तो ये y² बराबर xz होगा कि नहीं, पक्षांतरण भी तो कर सकते हैं। या कई बार ये देखा होगा, आगे पढ़ेंगे समानुपात, उसमें मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो आगे पढ़ेंगे, अनुपात अनुपात के बराबर होता है तो वो समानुपात होता है। तो y² की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप xz, तो इस y² को हटाओ, ये तो x², इधर x गुणा क्या कर देंगे, x² का मतलब होता है x गुणा x, xz का मतलब होता है x गुणा z, एक x कट जाएगा, x अनुपात क्या आ जाएगा। अब ये कई बार परीक्षा में 4 घात के साथ आएगा, 4 घात के साथ आएगा तो यहाँ 2 2 घात आ जाएंगी, फिर वो यही रिजल्ट आएगा। यहाँ 8 घात के साथ भी आया हुआ है कई बार एसएससी में, तो यहाँ कितनी घात आ जाएंगी 4, क्योंकि वो तो 2 2 तो कटी जाएंगी। यहाँ स्क्वायर आए तो xz आएगा, 4 घात आए तो x² z² आएगा,
जैसे शायद आगे प्रश्न नहीं रहा होगा, ऐसा ये रहा। अरे 4 घात में आ जाए तो ये आएगा कि नहीं, 8 घात में आ जाए तो ऐसा आएगा, जेड आ जाएगा, लेकिन इधर वाई की जगह ये जेड क्यों आ रहा है वो पता चल गया। वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड पुट करेंगे तो वो एक्स तो कुछ तो कट ही जाएगा उसमें से। गेहूं और चावल के बाजार का मूल्य है एक तो गेहूं है और चावल है, ये 3 रुपए में, 3 रुपए में आटा है, ये 8 रुपए। खपत की गई मात्रा, खपत होती है, ये 4 रुपए, 4 किलो खाता है, ये कितना खाता है। खर्च क्या होता है, खर्च देखो खपत को मूल्य से गुणा करते हैं तो खर्च होता है। मान लो 1 किलो 20 रुपए का आता है, 3 किलो खाते हो तो खर्च और खपत हो गया, तो खर्चा कैसे बनेगा। 20 आता है 1 किलो और 3 किलो खाते हो तो 20 × 3 बनता है कि नहीं, 60। तो ये रेशियो टू रेशियो ये डायरेक्ट ही बना दे, ये तो 4 तिया 12 और ये 9 अंटे 72, तो ये एक अनुपात क्या बन जाता, खर्चा हो जाता, वार्षिक आनी 72 ये आ जाता। ये 2 115 तक पढ़ेंगे अपन, नहीं आज ही पढ़ेंगे 2% और। 1 1 मिनट का काम है, रेशियो टू रेशियो में क्या है। इधर देखो, एक तो दे रखी है वेतन, तनख्वाह दे रखी है कि नहीं, कुल कुल मेल फीमेल है, मेल एंड फीमेल का वेतन 6 रुपए मेल को मिलते हैं, 5 रुपए। फिर ये रखा है प्रत्येक, प्रत्येक का दे रखा है प्रत्येक, बताओ आदमियों को, एक आदमी को कितना मिलता है। तो अब ऐसे आपको कोई भी ये पूछता सिंपली कि टोटल 6 रुपए दिया जाते हैं, एक जने को 2 दिए जाते हैं, तो आदमी कितने थे वहां, 3, ऐसे बताया जा सकता है यदि किसी को रेशियो टू रेशियो का ध्यान था। तो ये पर्सन जी था, और इधर कितना है, तो मैं कहूं कि आदमियों की संख्या बताओ, आदमी कितने लुगाई कितनी, तो इसमें 6 में 2 का भाग देंगे तो आदमी आ जाएंगे इधर तो, और इधर 5 में किसका भाग देंगे, 3 के, तो औरतें आ जाएंगी। संख्या दिखाना आ गई। आप इसमें भाग, इसमें पूरा जा रहा है, इसमें पूरा नहीं जा रहा, तो इसको 3 से गुणा भी कर सकते हैं, इसको 18 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 15। तुल्यता भी तो लिख सकते हैं, आपको लगे भाई भाग जाने वाला लेना है, मुझे तो भाग जाने वाला ले लो। तो बताओ इसको काटते तो मैं किस से गुणा कर देता, 3 2 6 से गुणा कर देता, तो इधर तो 36 क्या आ जाता 18, और इधर 5 2 क्या आ जाता 10, 9 अनुपात कितना आ जाता 5, कौन सा आ जाता ये ऑप्शन। यहाँ क्रम देख लेना, यहाँ पुरुष पहले आने चाहिए महिला बाद में, तो मेल फीमेल का क्रम जरूर देख लेना। चलो ये 1% और बताते हैं, फिर रेशियो टू रेशियो की बात खत्म। कल से बंटवारे सीखेंगे, फिर अनुपात में बंटवारे कैसे होते हैं। पूरी पृथ्वी पर भूमि और वाटर, BW कर दिया, भूमि पूरी पूरी पृथ्वी का मामला है ये, पूरी पृथ्वी पे तो एक अनुपात कितनी हो गई, तो फिर कह रखा है कि इसका नॉर्दर्न ऊपर वाला नॉर्थ वाला इलाका, उत्तरी गोलार्ध, वहां पर ये भूमि एंड वाटर कितना है 2:3, और नीचे वाला पूछ रखा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो पृथ्वी जैसे मान लो 100 किलो की हो, तो उत्तरी गोलार्ध 50 किलो की होती है, दक्षिणी गोलार्ध 50 की होती है। तो अब देखो आपको ऐसे लग रहा हो कि यार पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है 1 किलो, और ऊपर ऊपर कितनी है, 2 ये गड़बड़ हो गया कि नहीं। ऐसा क्यों हो गया, तुल्यता के कारण हो गया। तो आप तुल्यता ऐसे ले लो कि इन तीनों आंकड़ों में सिमिलरिटी ले लो भाई, पूरी पृथ्वी को एक ऐसा नंबर मान लो जो 1 और 2 की तुल्यता रखता हो। 1 और 2 का मतलब क्या हो गया, 3 का भाग जाने वाला, जैसे इसको 10 से गुणा कर दे तो ये 20 और 30, पूरी पृथ्वी को कितने किलो की मान लो, 10 और 20 30 किलो की मान लो। 30 किलो में से ऊपर ऊपर कितनी मान लोगे, अरे 30, पूरी पृथ्वी 30 किलो की, इसको 10 मान लिया और इसको क्या मान लिया 20, तो पृथ्वी 30 की हो गई, तो ऊपर कितने किलो होगी 15 किलो, और नीचे भी कितनी। अब 15 को बांटना है किसमें, 3 और 5 को 15 के तुल्य बनाना है, तो 5 बराबर 15 हो तो 1 बराबर क्या हो जाता, तो इसको क्या लिख ले 6 और कितना लिख ले 9, ये 6/9 हो गया, ये 10 क्या हो गया 20, तो बट गया कि नहीं प्रश्न पृथ्वी के अनुसार, पूरी पृथ्वी की 30 किलो की, ऊपर ऊपर 15 और नीचे नीचे। अब पूरी पृथ्वी पे 10 किलो भूमि हो तो 6 किलो भूमि ऊपर हो तो नीचे कितनी है
बंटवारा कर दो बची हुई का 15 में। और पूरी पृथ्वी पे 20 लीटर वाटर हो, 9 लीटर ऊपर हो, तो यहाँ 11 11 9 15 हो रहा है कि नहीं, देखे देखो। ऐसे उनमें सिमिलरिटी ला के बांटेंगे तो वो रेशियो टू रेशियो बन जाएगा। तो 4 अनुपात क्या आ जाता। अब यहाँ देख लेना, भूमि पहले है पानी से है तो ये आएगा, और पहले पानी होता और भूमि बाद में होती तो ऊपर वाला आता। कल से कुछ बंटवारे करेंगे अपन इसके। धन्यवाद।